ठीक है। और जब आपने इक्वेशन बनाई थी, आप लोग यहाँ से भी जानते हैं कि दो अगर आपके पास इनपुट हों लाइक ए एंड बी, तो उससे हमारे पास पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने बन सकते होते हैं? 4 बन सकते होते हैं, हम लोग ये बात जानते हैं। सो तो उसके लिहाज से जब आपने इक्वेशन की बात की थी, अगर आप अपने लेक्चर नोट्स को ओपन करें, लेक्चर नोट्स को ओपन करके आप बड़ा क्लियरली देख सकते हैं, तो हमारे पास जो इक्वेशन आई थी, 4 हमारे पास आउटपुट थी लाइक y0, y1, y2 एंड y3। हम अपनी आउटपुट को, आपको पता है, एलईडीज के साथ रिप्लेस करते हैं, और एलईडीज की जो ब्लिंकिंग है वो हमें बताती है कि प्रेजेंस ऑफ 1 और प्रेजेंस ऑफ 0। अगर एलईडी ऑन हो तो इट मींस 1 है, अगर एलईडी ऑन नहीं है तो इट मींस क्या है, वो 0 पे बात आती है। तो फिर आपको याद होगा कि जब हम लोगों ने इक्वेशन की बात की थी, तो इक्वेशन हमारे पास आई थी, y0 की क्या आई थी, a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद y1 की क्या आई थी, a कॉम्प्लीमेंट b, y2 की क्या आई थी, a b कॉम्प्लीमेंट, एंड y3 की क्या आई थी, a b विदाउट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर आपको स्क्रीन के ऊपर अगर मैं थोड़ा सा हाईलाइट करूँ, तो आप देखिए कि आपको यहाँ पर एक एनेबल पिन नजर आ रही है। एक्चुअली इट इज व्हाट स्विच, स्विच ही है, लेकिन स्विच का नाम हमने ई रखा हुआ है। ई का नाम रखने से क्या मुराद है कि हमने कहा था कि हम डिकोडर को जब ऑपरेट करवाते हैं, तो डिकोडर को ऑपरेट करवाते हुए हम इस बात का खास ख्याल रखते हैं कि हमारी जो एनेबल पिन है इट शुड बी हाई इन ऑर्डर टू वर्क प्रॉपरली फॉर इन डिकोडर। ठीक है, डिकोडर को प्रॉपरली वर्क करवाने के लिए हमें एनेबल पिन को हाई करने की ज़रूरत है। सो आप लोग ये भी जानते हैं कि प्लेस कहाँ से की जाते हैं, वो बच्चे जो मे बी आज पहला या दूसरा उनका डे हो, तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं, आपको लेफ्ट साइड पर सोर्सेज नज़र आते हैं। यहाँ पर आप प्ले सोर्सेज में जाकर, ठीक है, अपने सोर्सेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड आपको पता है, ये भी पता होगा कि हमें एक हाई और एक लो की ज़रूरत होती है। इस हाई और लो के लिए, हम हाई के लिए हम नॉर्मली 5 वोल्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, और लो के लिए हम नॉर्मली ग्राउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। सो हर स्विच को हाई या लो से कनेक्ट करने की ज़रूरत होती है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि हमें नहीं पता कि एक स्विच की स्टेट हाई है या लो है। दैट्स वाई हम दोनों पॉसिबिलिटीज़ को पुटअप करते हैं। कल भी एक बच्चा कह रहा था कि सर ए जो है उसकी वैल्यू 0 होगी। मैंने कहा था नहीं, 0 नहीं होगी। अगर तो ए के ऊपर कम्प्लीमेंट है तो हम कह सकते हैं 0, अगर नहीं है तो हम ये नहीं कह सकते कि वो 0 है या फिर वो 1 है। सो नेक्स्ट जो चीज़ हम लोगों ने देखी थी, करनी थी, उसमें ये आपके सामने याद देखें इनेबल पे नज़र आ रही है। अब इस इनेबल का कनेक्शन जो है वो तीनों गेट के साथ हमने गिने, यहाँ पे ऐसे यहाँ पर किया था। ठीक है। ए कम्प्लीमेंट एंड बी, आप देखिए कि उसके बाद हमने नॉट गेट लिए यहाँ पर। नॉट गेट लेने के बाद जो है, अब ये जो एंड गेट है, अब ये 3 to 1 हमने एंड गेट इस्तेमाल किया। 3 to 1 क्यों किया है कि ए और बी तो इनपुट है, और एक हमने एनेबल को कॉमन करना है। ये एनेबल पिन कॉमन जो है वो यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे भी होगी, और यहाँ पे भी होगी, और इसकी स्टेट को आपने हाई रखना है। अगर आप इसकी लो करेंगे, आप देखेंगे कि बाय डिफॉल्ट इट विल नॉट वर्क, ये वर्क नहीं करेगा। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी भी स्टिल नहीं, ये बात नहीं समझ आती कि यार ये जो हमारे पास 3 to 1 या फिर हमारे पास जो है 4 to 1 कहाँ पर होता है। तो मैंने आपको बताया था कि टीटीएल के बिल्कुल नीचे सीमॉस का एक आपके पास एक टैब होती है। जब उस टैब को आप ओपन करेंगे तो वहां पर आपको मल्टीपल इनपुट के साथ आपके गेट्स अवेलेबल होंगे। लाइक अगर हम बात करें 3 to 1 की बात करें, हम 4 to 1 की बात करें, या हम 8 to 1 की बात करें, तो वो आपके वहां पर सीमॉस के अंदर अवेलेबल पड़े होंगे। वहां से आप इसको प्लेस आउट कर सकते हैं। ठीक है। तो स्विचेस हमने ले लिए, गेट्स हमने ले लिए। अब हम देखते हैं कि इसकी वर्किंग क्या है, क्या ये एक्चुअली प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो अगर आपने नोट्स को ओपन करें, आप नोट्स ओपन करके देख सकते हैं कि जब इनेबल पिन आपकी 1 थी, स्विच आपका ए भी 0 था, बी भी 0 था, तो हमारी आउटपुट क्या आ रही थी, y0 आ रही थी। सेकंड, जब हमारे पास ए, जो ए की वैल्यू 0 थी, बी की हमारे पास वैल्यू 1 थी,
तो हमारे पास y1 की आउटपुट आ रही थी। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमने अगेन डिस्कस किया था कि जब हमारे पास a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 0 थी तो हमारे पास ये वाली आउटपुट आ रही थी। एंड नेक्स्ट हमने ये बात डिस्कस की थी टेबल में कि जब हमारे पास दोनों की वैल्यू 1 1 होंगी तो आउटपुट हमारे पास क्या होगी, हाई आएगी। लेट्स सी क्या ये चीज वर्क करती है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इंपॉर्टेंट चीज देखिएगा, जब मैं एनेबल पिन को 0 करता हूँ, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर एनेबल पिन को जब मैंने 0 किया तो इट इज़ नॉट वर्किंग, ये वर्क नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या है कि हमारा डिकोडर बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो डिसेबल्ड है, और इसको अनेबल या डिसेबल करने के लिए हमें इस ई पिन को जो है वो हाई स्टेट के ऊपर रखना ज़रूरी है। अगर आप ये भी बात नहीं समझते तो आप लोग देखिएगा कि एंड गेट की प्रॉपर्टी होती है, जब आप देखें कि आपकी मल्टीप्लिकेशन हम कर रहे होते हैं तो अगर हमारे पास एक भी ज़ीरो आ जाती है तो वो हमारे पास क्या कर देती है, स्टेट को ज़ीरो कर देती होती है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। हमने ई पिन को 1 किया। पहला कॉम्बिनेशन क्या था, जब आपका ए भी 0 हो बी भी 0 हो तो आप देख सकते हैं कि वाई नॉट आ रहा है। एग्जैक्टली हमारे पास यही इक्वेशन थी। वाई नॉट क्या था हमारे पास, ए कम्प्लीमेंट डॉट विद बी कम्प्लीमेंट, आप लोग अपने रजिस्टर पे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ थी, ए कम्प्लीमेंट था और साथ बी था, तो हमारे पास वाई इनपुट के ऊपर आउटपुट आ रही थी। ओके, यू कैन सी ओवर हेयर कि हमारे पास स्टिल आउटपुट हमारे पास ये आ रही है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा थर्ड कॉम्बिनेशन क्या था, जब हमारे पास ए जो है 1 था और बी हमारे पास 0 था, तो हमारे पास जो है आउटपुट कौन सी आ रही थी, सेकंड वाली हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं आउटपुट आ रही थी। ठीक है, उसके बाद जब हमारे पास तीनों तीनों की तीनों 1 1 थी, तीनों की तीनों 1 1 थी, तो आप देखें कि आपके पास जो है वो फोर्थ एलईडी ऑन हो रही है। तो आपकी तसल्ली के लिए, क्योंकि आप लोग आई डोंट नो नोट करते हैं या नहीं करते, मैं वंस अगेन एक मरतबा आपको टेबल भी दिखा देता हूँ, ताकि इक्वेशन भी दिखा देता हूँ, ताकि आप उस इक्वेशन से फिर ये चीज़ देख लें कि जो हमने बात की है कि क्या ये वाकई वैसे ही है या नहीं है। ओके, आई एम ट्राइंग टू शेयर अनदर फाइल। ओके, देखिएगा स्टूडेंट, आप लोगों को अब पीपीटी नज़र आ रही है? जी सर, आ रही है। ओके, इस पीपीटी के अंदर देखें, जब आपके पास ए 0 था बी 0 था, तो देखिए आउटपुट पे हम कौन सी आउटपुट हमारी ऑन होनी चाहिए, हमारे पास कौन सी आउटपुट होनी चाहिए, आप देख सकते हैं कि वाई नॉट वाली। ठीक है, और अब यहाँ से भी थोड़ा सा अब इस चीज़ को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। जब आप पे दोनों इनपुट 0 0 दी तो चारों आउटपुट पे कोड क्या जनरेट हुआ, 0 0 0 एंड 1, इट इज़ व्हाट, इट इज़ 1। फिर जब आपके पास 0 1 आया, ठीक है, तो 0 1 के केस में फर्स्ट के बाद जो है वाई वन जो आउटपुट आएगी एलईडी ऑन होगी, बाकी सारी ऑफ होंगी, तो कोड क्या जनरेट होगा, 0 0 1 1, इट इज़ व्हाट, इट इज़ बेसिकली 2। एंड नेक्स्ट जब 1 0 होगा तो आपकी y2 की वैल्यू जो है वो आपकी 1 हो जाएगी। अब कोड क्या जनरेट हुआ आप देख सकते हैं, इट इज़ व्हाट, 0 1 0 0। एंड नेक्स्ट उसके बाद जब आप लोगों ने 1 1 किया, ठीक है, 1 1 किया, तो यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हैं कि आपके पास जो है थर्ड एलईडी जो है वो ऑन होनी चाहिए। यही चीज़ हमने अभी मल्टी सिम के ऊपर सिमुलेट की है। आप देख सकते हैं सिमुलेशन आपको नज़र आ रही है मल्टी सिम की अब? जी स्टूडेंट? यस सर। जी सर, आ रही है। ओके, देखिएगा यहाँ से मैंने जब रन किया, आप देख सकते हैं जब ये 0 है, ये 0 है, तो कोड क्या जनरेट हो रहा है, 0 0 0 एंड 1। ठीक है, नेक्स्ट जब हमने इसको 0 रहने दिया, 1 किया, तो अब क्या जनरेट हो रहा है, 0 0 1 0, दैट इज व्हाट 2। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, अब देखें जब आपने इसको कर दिया
तो यहाँ पर आपके पास जो है Y2 जो है वो LED ऑन होगी। जब आपने दोनों के दोनों 1 कर दिए, ठीक है, दोनों 1 करने का मतलब क्या है कि हमारे पास Y3 की LED ऑन होनी चाहिए। आई होप ये सबको समझ आ गई होगी। जी स्टूडेंट्स, ये समझ आ गई आप लोगों को? यस सर। ओके सर। ओके, लेट मी ऐड समवन। सब आप यहाँ पर हैं? जी सर। सब जल्दी से इस सर्किट की वर्किंग समझाएं जल्दी से। सर मुझे इतनी समझ नहीं आई, मैंने पिछला लेक्चर नहीं लिया था। अल्लाह का हुक्म क्या कह सकते हैं। निज़ाम आप यहाँ पर है? निज़ामुद्दीन, निज़ामुद्दीन चिश्ती। ये भाई कल भी सोए हुए थे और आज भी स्टिल सोए हुए हैं। अरबाज आप हैं यहाँ पर? यस सर। अरबाज जल्दी से सर्किट की वर्किंग समझाएं जल्दी से, क्विकली, फिर हम आगे मूव ऑन अभी करेंगे। पिछले लेक्चर नहीं लिए। क्या? अभी लेक्चर नहीं लिए पिछले। आपने लेक्चर नहीं लिया? नहीं सर। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है यार। कोई बच्चा आप में से समझा सकता है ये बात? यस सर। कासिम जल्दी से समझाओ। यस सर, ये 3 to 8 डिकोडर है सर। 3 to 8 है? इसमें सर 2 to 4 डिकोडर। सर 2 to 4 सर। ओके, नेक्स्ट समझाएं। यस सर, इसमें इनेबल पिन तो सर ऑलरेडी जब वन होगी पहले तो सारे 0 होंगे सर, सारी LED बंद होगी। ओके और आगे आगे ए स्विच 0 होगा, बी 0 होगा, तो हमारा बाय नॉट LED रोशन हो जाएगी, बंद हो जाएगी सर। ओके, एक मिनट इनेबल ठहरें भी वैसे। अब बताएं, अब स्टार्ट करें ज़रा, एक मिनट रुकें, ये लें, चलें अब स्टार्ट करें। अब सारे 0 है सर। अब सब 0 सारे बंद होंगे, 0 पे होंगे सर। ठीक और है आगे ए हम्म 0 होगा, बी 0 होगा हम्म और सी इनेबल 1 होगा सर। तो बाय नॉट की LED रोशन हो जाएगी, 1 हो जाएगी। नेक्स्ट आगे ए 0 होगा, बी 1 होगा, हम्म तो LED बाय 1 की रोशन हो जाएगी सर, ओके नेक्स्ट 1 हो जाएगी। नेक्स्ट आगे ए 1 होगा, बी 0 होगा, ओके तो LED बाय 2 की रोशन हो जाएगी सर। ठीक है नेक्स्ट आगे ए भी 1 होगा, बी भी 1 होगा, इनेबल भी 1 होगा, तो LED बाय 3 की रोशन हो जाएगी। ओके ठीक है, थैंक यू। सो बहुत आसान सी ये डिस्क्रिप्शन थी। जस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या आपके माइंड में रखनी होती है आपने, अगर आप थ्योरी जानते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, तो आपके लिए बड़ा आसान है इस चीज़ को समझना। और अगर आप थ्योरी नहीं जानते तो आपके लिए यस सर। मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो काइंडली थ्योरी यस को अपने ज़हन में रखा करें, तभी कोई चीज़ आप कर सकते हैं, अदरवाइज आपके लिए प्रॉब्लम मुश्किल है। सो ये बेसिकली हमारे पास 2 to 4 लाइन डिकोडर यस था। और मैंने आपको उस वक्त भी बताया था कि डिकोडर और जो है वो डीमक्स के अंदर क्या फ़र्क था। हमने ये बात डिस्कस की थी कि वहाँ पर हमें सिलेक्शन लाइंस थी और यहाँ पर हमें इनेबल कंट्रोल पिन है। आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने इसको 0 किया, जो मर्जी आप कम्बिनेशन रखें, आपका सर्किट वर्क नहीं करेगा। सो दैट्स वाई यस हम सर। इसको नाम देते हैं, कंट्रोल पिन का नाम देते हैं। कंट्रोल पिन का नाम देना ही इसलिए हमने रखा हुआ है इसको कि एक्चुअली इट enable और डिसेबल्स आवर सर्किटरी, ठीक है।
सो इट इज़ वेरी सिंपल थिंग। सो ये हमारे पास सर्किट था, आप इसे इम्प्लीमेंट भी करेंगे खुद और मुझे शेयर भी करेंगे इसके साथ। और इसके बाद हम एक और सर्किट पे मूव ऑन करते हैं जो बेसिकली हमारा 3 to 8 लाइन डिकोडर होगा। 3 to 8 ओके। चूंकि ये सर्किट काफ़ी बड़ा बनता है तो इसलिए मैं थोड़ा सा आपको इसकी वर्किंग ही समझा पाऊंगा ताकि आप इसको समझ सकें। लेकिन आप अपने जब सिस्टम पे करेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए ये चीज़ आसान हो जाएगी करना। अब आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है स्क्रीन के ऊपर मैं थोड़ा सा ऐसे जूम करने की कोशिश करता हूँ, ट्राई टू समटाइम। ओके, अब ये जो आपके सामने स्क्रीन पे सर्किट नज़र आ रहा है ये बेसिकली स्क्रीन पे जो नज़र आ रहा है ये 3 to 8 जो है लाइन डिकोडर है। मसलन इसके सर्किट में हमारे पास कितनी 8 आउटपुट्स होंगी और मैंने आउटपुट्स को मैंने लेबल यहाँ पर किया हुआ है, आप देख सकते हैं। इट इज़ फ्रॉम Y0, Y1, Y2, Y3 एंड Y4, Y5 एंड Y6 एंड 7। प्रीवियस सर्किट में और सर्किट में क्या फ़र्क होगा, यहाँ पर अब आपको 3 स्विचेस चाहिए। आपको पता है A, B एंड C, हमें 3 स्विचेस यहाँ पर चाहिए और इन 3 स्विचेस के थ्रू जो है हम इसको ऑपरेट करवाएंगे। और इन 3 स्विचेस के साथ हमें एक एनेबल कंट्रोल पिन चाहिए जो हमें इसको एनेबल या डिसेबल करवाने के लिए हम इसको रखते हैं। ठीक है, ओके। सो इस चीज़ में जो एडिशनल पिछले सर्किट में इसमें फ़र्क है, अब इसमें 4 to 1 एंड गेट इस्तेमाल होने। कितने एंड गेट इस्तेमाल होंगे? ऑब्वियसली A, B, C, 3 आपके पास जो है वो कम्बिनेशंस हैं। तो 3 कम्बिनेशन के थ्रू जो है वो 8 ही पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है और 8 ही इक्वेशंस आएंगी। और 8 इक्वेशन के लिए हमें डेफिनेटली 8 डिफरेंट एंड गेट की ज़रूरत होगी। आप यहाँ पर ये एक बात क्लियरली देख सकते हैं इस चीज़ को कि 1, 2, 3, ठीक है। आप नंबरिंग भी कर सकते हैं 4, 5, 6, 7 और ये नीचे 8 आपके एंड गेट इस्तेमाल होंगे। ठीक है, और 8 एंड गेट इस्तेमाल होंगे और 4 to 1। वंस अगेन इस बात को ख़ास ख्याल रखें, ये जो 4 to 1 है या 3 to 1 है या 8 to 1 है, ये आपको कहाँ से मिलेगा? अपने प्लेस में जाना है कंपोनेंट में और ये CMOS के अंदर अवेलेबल पड़े होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें आपके स्क्रीन पे और गेट नज़र आ रहा होगा, तो यहाँ से आप एंड को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली 3 स्विचेस इस्तेमाल होंगे, A, B एंड C। 3 स्विचेस इस्तेमाल होंगे यहाँ पर और तीनों स्विचेस को आपने हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज के साथ रिस्पेक्टिवली कनेक्ट करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ज़रा इसकी वर्किंग। मैं 1-2 करवाने की कोशिश करूंगा, बाकी आप खुद इस चीज़ को करेंगे। और जो बेसिकली 4 to 16 है वो कंपैरेटिवली काफ़ी लेंथी हो जाएगा। आप उसको करने की कोशिश कीजिएगा अगर हो जाए। अदरवाइज हमारा मकसद ये है कि अगर हम बेसिक को समझ आते हैं तो हमारे पास जो है वो बाकी अंडरस्टैंड करना बड़ा हमारे लिए आसान हो जाता है। तो मैं इसको ज़रा वर्क करने की कोशिश करता हूँ। ओके ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब मैंने अनेबल पिन की वैल्यू को 0 पर सेट किया हुआ है, मैंने अनेबल पिन की वैल्यू को 0 पर सेट किया है, मैं इसको वर्क कर रहा हूँ, ऑपरेट करवा रहा हूँ, तो कोई भी आउटपुट नहीं आ रही। उसका मतलब क्या है? यहाँ से भी हम क्लियर कट कह सकते हैं कि ये जो E पिन है ये बेसिकली कंट्रोल बिट है, ये कंट्रोल पिन है जो इस बात की निशानी है कि हमारे पास जो है इस सर्किट को एक्सटर्नली कंट्रोल करने के लिए एक कंट्रोल बिट इनेबल पिन है जो इनेबल या डिसेबल करती है।
अब आपको अगर याद होगा, अगर हम तीनों को 1 करते थे तो हमारे पास आउटपुट पर क्या चीज़ आनी चाहिए, लास्ट वाली एलईडी हमारी ऑन होनी चाहिए। तो लेट्स सी, इस चीज़ को हम चेक करते हैं। ओके, यू कैन सी ओवर हेयर। तो जब मैंने ए को भी 1 कर दिया, बी को भी 1 कर दिया, सी को भी 1 कर दिया, तो आप ये देख सकते हैं मेरी लास्ट वाली एलईडी जो है वो मेरे पास ऑन हो रही है। ठीक है, तो ये मेरे पास लास्ट वाली एलईडी ऑन होगी। सिमिलरली आप और वगैरह भी चेकिंग कर सकते हैं। इट इज़ इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए आप देख सकते हैं कि जब मैंने ये पॉसिबल किया, जब पहला 1 दूसरा 1 यानी A1 B1 और C0 मैंने किया तो मेरे पास 6 वाली आ रही है। ठीक है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप देख सकते हैं। तो ये बेसिकली सर्किट जो है ये 3 to 8 लाइन डिकोडर है, जो हम लोगों ने क्लास में डिस्कस भी किया। अब 4 to 16 4 to 16 के लिए कंपैरेटिवली ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाएगी यहाँ पर ड्रॉ करना, लेकिन अगर आप स्टिल कर लेते दैट इज़ वेल एंड गुड। ठीक है, सो ये हमारे पास डिकोडर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी। अगर आपका स्टिल कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, यू कैन आस्क। नो सर। ओके, जब तक हमारा पहला सेशन कंप्लीट नहीं हो जाता, आप लोग पहले वाले सर्किट को इम्प्लीमेंट करें और करके अभी से इम्प्लीमेंट करें और अपने ग्रुप के अंदर शेयर करें। मैं अभी चेक करता हूँ, मैं साथ साथ आपको गाइड भी करता रहूँगा। काइंडली स्टार्ट करें। उस्मान, आपने कर लिए? यस सर। ओके, ठीक है, दैट्स गुड। मैंने चेक कर लिया। ओके, अब आप ऐसा करें, 3 to 8 को इम्प्लीमेंट करें और वो भी करके शेयर करें।
और किसी स्टूडेंट ने किए? और कोई स्टूडेंट? आपने जी यार लास्ट टाइम भी कोई मुझे सर्किट नहीं बना के भेजा था। आज आपका मल्टी सिम चल रहा है? नुमान आप यहाँ पर हैं? Yes, sir. ओके। ओके कासे मैंने चेक कर लिया, आपका ठीक है, सर्किट सही वर्क कर रहा है। ओके। फीमेल साइड से कोई मुझे सर्किट अभी तक रिसीव नहीं हुआ। आई डोंट नो कि वो लोग क्लास में है सर भी। करते हैं सेंड। जी सर करती हूँ सेंड मैं आपको। ओके, मैं देखता हूँ, चेक करता हूँ। गर्ल्स साइड पे तो कोई भी नहीं आया अभी तक। सर मैंने बोला कि करती हूँ 1 मिनट बस। ओके सर 2 to 4 कर दी है। ओके। Sir, 8 to 1 and gate नहीं है सी मोस में। क्या 8 to 1 क्या नहीं है? दोबारा एंड चेक, गेट दोबारा चेक करें आप। अगर 4 to 1 है तो 8 to 1 भी होगा।
ये जो देखें आपके सामने स्टूडेंट, आपको स्क्रीन नजर आ रही है, ये 4 to 1 NAND नजर आ रहा है आपको। यस सर। इसके NAND के आगे नॉट लगा दें, ये तो 4 to 1 AND हो जाएगा। ठीक है। ओके सर, ठीक सर। ओके स्टूडेंट्स, मैं वंस अगेन आपको लिंक सेंड करता हूँ, दोबारा से रीज्वाइन कीजिएगा, फिर हम इनकोडर पे जाएंगे, उसमें मैं एक टाइप आपको करवाऊंगा और आपने 2 मुझे इसी क्लास